श्योपुर जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं श्योपुर से लाइव तस्वीरें, जहां पीएम आवास योजना के तहत यहां पर लोकार्पण किया जा रहा है। करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। 30 लीटर पेट्रोल मौजूद। राज्य के पेट्रोल टैंक के जो मैनेजर हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, स्टॉक की बात करते हैं, अगर स्टॉक कम पड़ता है तो क्या करते हैं? बिल्कुल ऑर्डर दे देते हैं साहब, उससे पहले लो होने से पहले ही ध्यान रखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। मैं इस अवसर पर आप सबसे अनुरोध करूंगा, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करें। आज के इस मौके पर हम सबके मध्य उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सीताराम भाई, श्योपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय बाबू जंडेल जी, हमारे पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह जी, अशोक गर्ग साहब, महावीर सिसोदिया जी, दौलत राम जी, रफत भारती जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन कविता मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण भाई जाट, पूर्व विधायक दुर्गालाल दुबे जी, हमारे निगम के अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद भारती जी, नरेंद्र बिरसरे जी, शिवपुरी जिले के अध्यक्ष राजू बासम जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, नेतागण और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे इस श्योपुर जिले के, विजयपुर के, करहाल के, आगरा के, बड़ौदा के सभी क्षेत्र के उपस्थित ग्रामीण भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वैसे तो आमतौर पर हम सबको मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब से इस राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं, तब से विकास का काम और गरीब कल्याण का काम ये बहुत ही तीव्र गति से मध्य प्रदेश में हो रहा है। श्योपुर और विजयपुर में चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे तालाबों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पुल पुलिया बनाने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक सारा काम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस श्योपुर जिले में करने का काम किया गया है। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि एक कालखंड था जब किसी गरीब को आवास मिल जाएगा यह उसके लिए सपना हुआ करता था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि इस देश में कोई भी गरीब आदमी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके पास अपना मकान नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई। इस आवास योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपया प्रति गरीब भाई बहन, शहरिया, आदिवासी का मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जब देश भर में 3 करोड़ घर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाए गए, तो देश भर में अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा मकान गरीब और आदिवासियों को बनाकर दिए जाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है।
हमारा यह श्योपुर जिला गरीब भी है और शहरिया भाई और बहन, आदिवासी भील भिलाले परिवार हमारे इस जिले में निवास करते हैं। पिछले दिनों लगभग 22,000 से अधिक मकान स्वीकृत किए गए, जिनमें 21,000 मकान आप सब लोगों ने बनाकर उसमें गृह प्रवेश कर लिया है। लेकिन एक बड़ी संख्या बच रही थी और वो बड़ी संख्या ऐसा लगता था कि कैसे पूरी हो पाएगी। तो भारत सरकार में जब मुझे इस विभाग में मंत्री रहने का अवसर मिला, मैं भी मध्य प्रदेश का हूं और इसलिए मुझे लगा हमारे मध्य प्रदेश में शहरिया भाई हैं, बैगा हैं, भारिया हैं, कोरकू हैं, तमाम सारी ऐसी बिरादरियां आदिवासियों में हैं जिनके छोटे छोटे समूह हैं। इन जातियों के लिए केंद्र सरकार ने एक स्पेशल पैकेज 50,000 मकानों का दिया। मुझे कहते हुए इस बात का गौरव है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने श्योपुर जिले के लिए 19,166 मकानों के लिए 260 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज देकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की और गौरव की बात है। आज ही के दिन शिवराज जी के नेतृत्व में जाम करहाल में बैठे, आप सब लोगों को मालूम है करहाल हमारा आदिवासी ब्लॉक है। पिछले बार मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय आप सब लोगों ने कहा था कि करहाल में कॉलेज होना चाहिए। आज जब दोबारा मुख्यमंत्री जी आए तो करहाल में कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। आप सब लोगों ने मांग करी थी कि श्योपुर के ढोंडर में भी कॉलेज होना चाहिए, तो आज ढोंडर के कॉलेज का भी मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं। बड़ौदा से मसावनी तक की रोड और विजयपुर मोहना मार्ग से सहसराम तक की रोड, इन दोनों रोडों की लागत 100 करोड़ रुपया है। ये 100 करोड़ रुपए की रोड का भी आज मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रावास है, पेयजल योजना है और अन्य संरचनाएं भी हैं जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज संपन्न किया जा रहा है। मुझे कहते हुए भी बहुत गौरव है कि हम सब इस क्षेत्र के निवासी हैं। कराल से लेके गौरस का क्षेत्र जंगल का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गिर गाय पाई जाती है। देख रेख नहीं होने के कारण इसकी भी नस्ल बिगड़ती जा रही थी। पिछले बार महीने 1.5 महीने पहले मैं जब आया था तो गोरस में पशुपालकों के बीच में बैठा था। उनके 14 गांव जो आज वन ग्राम हैं वे राजस्व ग्राम बने, इसकी भी कार्रवाई प्रारंभ करने की बात उस समय कही गई थी। आज मुख्यमंत्री जी को भी उस कार्रवाई से अवगत कराया है। यह पशुपालकों का काम बढ़े, गिर गाय की संख्या बढ़े, उसकी गुणवत्ता बढ़े और यहाँ का दूध प्रोसेस होकर अच्छी कीमत किसान तक, पशुपालक तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की बात उस दिन कही गई थी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा राज्य का वेटरनरी डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है उनकी जितनी क्षमता है, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का, वहां के भी वैज्ञानिक आए हुए हैं
और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का कार्यालय भी आज कराल में प्रारंभ किया जा रहा है। ये संस्थान किसानों को प्रशिक्षण भी करेगा, गिरी का एआई भी करेगा, यहाँ चारा पैदा हो इस मामले में भी किसानों की मदद करेगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में हमारे गोरस और कराल का इलाका ये दूध का और गिर गाय का देश में सबसे बड़ा केंद्र बने, इस कल्पना को हम सब लोगों को साकार करना है। मैं इस अवसर पर जो पशुपालक भाई आए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। राज्य सरकार काम करेगी, डेयरी अनुसंधान केंद्र काम करेगा, लेकिन जब तक दूसरा हाथ आप नहीं मिलाओगे तब तक आपकी आमदनी नहीं बढ़ पाएगी। हमने चिलर प्लांट बनाया, मालवा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से आपके क्षेत्र को लिंक कराया। जो गाय आज 5 किलो दूध दे रही है वो आने वाले कल में 10 किलो दूध दे, इसलिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। इससे आपकी आमदनी दोगुनी होगी, तिगुनी होगी और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। जब प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज होगा, मुरैना और श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में श्योपुर में मेडिकल कॉलेज खोलना तय हुआ। मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो अभी बजट आया उस बजट में श्योपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान कर दिया है। जल्दी ही अब श्योपुर में मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास होएगा और वह काम भी आगे बढ़ेगा। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को 2-3 चीजों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब बाढ़ आई थी उस समय आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व मिला था। यहाँ जो प्रभावित लोग थे उनको आपने राहत देने का काम किया और जितनी जल्दी राहत और जितनी जल्दी सड़कें और चंबल की नहर सुधारी गई वह निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। मुंजरी डैम बनाने की मांग 25-30 साल पुरानी श्योपुर के लोगों की थी। जब मैं शुरुआती दौर में आता था तो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मुंजरी डैम बन सकता है, लेकिन लगातार लोग प्रयास करते रहे और आपने 2017 में मुंजरी डैम को स्वीकृति प्रदान की। 70 करोड़ की लागत से वह डैम बनेगा, उसका टेंडर आपके निर्देश से हो गया है। जल्दी ही आप शिलान्यास करके उसका काम प्रारंभ करेंगे। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हिरनी खेरा के क्षेत्र में तमाम सारे गांव हैं जहां के किसानों को सिंचाई की जरूरत थी। मुझे ध्यान है लगभग 6 महीने तक वो लोग श्योपुर की धरती पर आंदोलन किए। मैं एक बार आया था, उन्होंने मुझे भी कहा कि आप इस काम को कराइए। उस समय मुझे भी ये काम असंभव लगता था, लेकिन आपने इस असंभव काम को भी संभव करके दिखा दिया। ये लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट बनकर तैयार है।